परमेश्वर ने यह सोचा है कि दाऊद का मसा जब 16 साल में हुआ और उसे 30 साल की उम्र में परमेश्वर ने एक गोत्र का राजा बनाना है, तो वो 14 साल उसको गुजारने ही पड़ेंगे इंतजार में और प्रेयर में और फास्टिंग में। पौलुस के शरीर पर कांटा चुभोया गया और शैतान का दूत उसे मुक्के मारता था, यानी उसे कोई शारीरिक प्रॉब्लम थी। बाइबल कहती है उसने परमेश्वर से 3 बार विनती की कि परमेश्वर ये दूत मुझसे दूर हो, और परमेश्वर ने कहा मेरा फजल ही तेरे लिए। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि उसका जो कांटा था वो उस समय दूर हो गया। 3 बार विनती करने का मतलब हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 12 उसकी 7 से 10 आयत। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर पर एक कांटा चुभोया गया। कौन कह रहे? पौलुस कह रहे। अर्थात शैतान का एक दूत जो मुझे मुक्के मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं, इसके विषय में प्रभु से मैंने 3 बार विनती की कि ये मुझसे दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताइयों पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। अब ये दिक्कत क्या थी ये नहीं उसने बताया, पर बाइबल कहती जब उसको जीवित स्वर्ग में लेके जाया गया परमेश्वर के द्वारा और उसके पास प्रकाश थे, बहुत से भेद थे, तो उसके शरीर पर एक कांटा चुभोया गया। वो कोई भी शारीरिक दिक्कत भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो शैतान था जो उसे मुक्के मारता था, और जो परमेश्वर ने भेजा था। उसने कहा, पौलुस ने कहा मैंने 3 बार परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर ये मुझसे दूर हो जाए, और 3 बार के बाद परमेश्वर का उत्तर आया मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। क्रिश्चियनिटी सिर्फ प्रार्थनाएं करना और उनका उत्तर लेना सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती। यहां पर पौलुस की प्रार्थना का उत्तर उस टाइम नहीं दिया गया। हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं कि उसको उत्तर नहीं मिला, बाद में उसको उत्तर मिला, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वो समय वो प्रार्थना में बिताए और उस कंडीशन में बिताए। हालेलुया। कुछ प्रार्थनाएं, जिस तरह याकूब ने जब अपने भाई को 400 लोगों के साथ आते हुए देखा, अलग अलग आवाजें आ रही मेरे को, इधर से और उधर से और इधर से, ये तुम्हारी सेटिंग। उसने क्या किया? बाइबल कहती है उसने क्या की? उसने प्रेयर की, और उस प्रेयर के द्वारा परमेश्वर ने उसके भाई के दिल को क्या कर दिया? बदल दिया। और ये सिचुएशन प्रेयर ने क्या कर दी? चेंज कर दी। बेस कम कर। आमीन। लेकिन यहां पर पौलुस की जो सिचुएशन थी उसको प्रेयर ने चेंज नहीं किया उस टाइम। लेकिन दोनों ही हालातों में प्रार्थनाएं की गई। जब लोगों को मुश्किल आती है, प्रॉब्लम यह नहीं कि उनको बीमारी है, या प्रॉब्लम यह नहीं है कि उनको कोई दिक्कत आ गई या कोई परीक्षा आ गई। प्रॉब्लम यह है कि उस परीक्षा को वो किस तरह से हैंडल करते हैं। हैंडलिंग में सब कुछ है। आमीन। अगर रूथ अपनी हैंडलिंग सही तरह से ना करती और जब उसकी साथी वापस गई तो वो भी वापस जा सकती थी, पर उसने अपनी सिचुएशन को प्रेयर के साथ और वचन के साथ हैंडल किया। जबकि उसकी जेठानी ने प्रेयर के साथ और फास्टिंग के साथ हैंडल और वचन के साथ हैंडल नहीं किया, वो अपनी परिस्थितियों के चलाए चली। कि 2 महीने प्रेयर की फर्क नहीं पड़ा तो प्रेयर बंद।
एक पास्टर एक सिस्टर के घर आया और उसने जब प्रार्थना की पास्टर ने, तो उसने कहा कि मुझे, जब मैं तेरे लिए प्रेयर कर रहा हूं तो मुझे एक दर्शन आ रहा है कि तेरे बरामदे में 2 सांप है बड़े बड़े और उनका पेट बहुत बड़ा बड़ा है, क्या चक्कर है? कुछ ऐसा जो तुम मांग रही थी प्रभु से? कहती हाँ, मैं आज से कुछ महीने पहले मैंने बैलों की जोड़ी मांगी थी प्रभु से। पास्टर ने वचन सुनाया था मांगो तो दिया जाएगा। मैं बड़ी जोश में वापस आई घर, फिर मैंने मांगा कि परमेश्वर मुझे बैलों की जोड़ी चाहिए, मुझे खेतों के लिए बैलों की जोड़ी चाहिए। मैंने बड़े जोश से मांगा, फिर मेरा जोश कम होता गया जब मुझे जवाब नहीं मिला। हफ्ते बाद कम हो गया, महीने बाद कम हो गया, 6 महीने बाद मैंने फिर प्रार्थना करनी बंद कर दी। उस पास्टर ने कहा जब तूने पहले दिन प्रार्थना की, परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया और उन बैलों को आत्मा में भेज दिया था। सुनो, लेकिन जब वो तेरे घर पे आने वाले थे, तूने प्रेयर को बंद कर दिया और उनको शैतान खा गए। जब स्पिरिचुअल आईज ओपन नहीं होती और हम देखते हैं अपनी सिचुएशन, अपनी लाइफ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, वीजा नहीं आया इसका मतलब परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। अगर ये हल नहीं हुआ इसका मतलब परमेश्वर की दया मुझ पे नहीं है। ऐसा नहीं है।